दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में हूँ। बिल्कुल देखिए घटा छाया हुआ है और मैं इवनिंग वॉक के लिए, शाम का समय है और घूमने के लिए इन पहाड़ों में आ गया हूँ। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा शब्द है वो है क्रोध पर संयम करना। मतलब क्रोध पर संयम, प्रथम क्रोध निवारणम। मित्रों, जो पहला क्रोध होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुस्सा आपको नहीं आ रहा है या गुस्सा हमको नहीं आता है। गुस्सा हर व्यक्ति को आ जाता है। वो आता है कभी भी कुछ गलत देखते हैं, किन्हीं को करते हुए देखते हैं या कोई गलत करने का कोशिश करता है। आप सही रहते हैं, सही रहने के बावजूद अगर कोई आपके साथ गलत करने लगता है तो क्रोध आता है। मित्रों, क्रोध तो आएगा, आप इस चीज़ से 100% छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन इस शब्द के माध्यम से जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शब्द है प्रथम क्रोध निवारण। मित्रों, पहला गुस्सा जब कभी भी आपको आ जाए, मित्रों, वो पहला गुस्सा ही विनाशकारी है। क्योंकि हम बिल्कुल उस समय जब प्रथम क्रोध होता है, पहला क्रोध होगा, अचानक आया, उस समय हम अपना पराया भूल जाते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। कितना हमें करना चाहिए, उस क्रोध के माध्यम से किन्हीं को कितना सज़ा देना चाहिए वो भी नहीं देखते हैं। उन्होंने हमें अगर खरोच मारा तो हम उनका सीधा सर फोड़ देते हैं, वही पहला गुस्सा है। और जो व्यक्ति अपने इस प्रथम गुस्सा पर काबू कर लिया, करना कुछ नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर नियम पूर्वक करने लगिएगा तो आपका आदत बन जाएगा। आप इस चीज़ को देखते होइएगा। कभी आपको हाफी आ जाए, कभी शरीर में दर्द हो जाए और शरीर को आप थोड़ा टाइट करो, मित्रों, उस समय अगर आपने जैसे अपना नियम एक बना लिया कि हाथ ऐसा टाइट किया, जय भोलेनाथ, तो क्या होगा कि आपके जीवन में उस चीज़ का आदत पड़ जाएगा। आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप बिल्कुल ऐसे हाथ टाइट किए या नींद आने से पहले अगर हाफी आ गया, अगर आपने डेली भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया तो आपको सोचना भी नहीं है, प्रभु का नाम निकल जाता है। मित्रों, गुस्सा सबको आता है, लेकिन जो प्रथम क्रोध है वो बहुत खतरनाक है। कभी भी रोड चलते हुए भी हम देखते हैं, जा रहे हैं, अगर किन्हीं का गाड़ी से किन्हीं का गाड़ी में अगर थोड़ा भी अगर ऐसे सट गया, बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं कि क्षमा मांग के निकल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग आपसे टकरा जाएंगे जो बिल्कुल गाड़ी रोक के उतर जाएंगे। हो सकता है आप पर हाथ छोड़ दें, क्योंकि उनको अपने क्रोध पर काबू नहीं है। और उसके बाद अगर आपको गुस्सा आ जाए, आप कुछ गलत कर बैठे, तो वो भी गलत हो जाता है और वो फिर विनाश के तरफ लोगों को लेके चला जाता है। मित्रों, तो प्रथम क्रोध निवारण, पहला क्रोध है, कभी भी आ जाए, हमको आए, आपको आए, थोड़ा देर बैठ जाइए, उस चीज़ के बारे में सोचिए, फिर देखिए कि हमें क्या करना चाहिए। और थोड़ा सा अगर वक्त दे दीजिएगा तो मेरा पूरा विश्वास है 100% कि आप गलत जा ही नहीं पाइएगा। क्योंकि वो एक झटके में आता है, बादलों की गड़गड़ाहट के तरह, पता भी नहीं चलेगा और एक ही बार गरज जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा कि बाद में देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाद में क्रोध करके और कुछ अनिष्ट घटना को घटा के बाद में क्या करते हैं, उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। उनको खुद ही पश्चाताप होता है कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, तो भावनाएं आते हैं। लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा देर अगर वो पहले सोच लें, ठीक है बच्चे गलती किए, हमको कैसे सज़ा देना, क्या करना, थोड़ा सा सोच करके अगर उस चीज़ को वो करने लगते हैं तो वो फिर कभी गलत नहीं होता है। लेकिन आप किसी चीज़ को सुने, उस पर मर्म नहीं किए, कुछ विचार नहीं किए
और टूट पड़े तो वो फिर काफ़ी बुरा समय से आपको भेंट करा देगा। मित्रों, इसीलिए बिल्कुल छोटा सा एक कहानी सुना देता हूँ, बहुत छोटा सा है और जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। आप लोग भी सुने होंगे कि एक राजा थे, बहुत दिनों के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, उनको एक पुत्री हुआ, एक लड़की। तो राजा ने जब लड़की कुछ बड़ी हो गई तो राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि मैं कुछ दिन जो है जाकर के जंगल में गुजारूं, आखेट के लिए जाऊं, शिकार के लिए। तो रानी को बोल करके वो राजा चले गए जंगल में। कुछ दिन पश्चात, महीने 2 महीने बाद वो राजा लौट के आए। और राजा जब लौट के आए तो राजा हैं, उनको तो किन्हीं से आज्ञा लेना नहीं है अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए। वो काफ़ी दौड़ते हुए एकदम स्पीड से आए और अपने राज्य में प्रवेश किए। रानी के कक्ष में गए तो रानी के कक्ष में जाके देखते हैं कि एक राजा है जो हमारे रानी से गले से ऐसे लिपटा हुआ है। और मित्रों, उसी समय उन्होंने अपने म्यान से तलवार खींचा और एक ही तलवार में उन्होंने सोचा कि मैं रानी और जो उनके साथ राजा लिपटा हुआ है दोनों को समाप्त कर दूँ। लेकिन भगवान का कृपा था, बच गया। जब तक म्यान से तलवार खींच करके रानी के पास वो पहुँचते तब तक में वो बच्चा जो राजा के भेष में था वो ऐसे पलट गया और कोई नहीं था, उनका पुत्री ही था। और बिल्कुल उनको देख करके राजा बेहोश हो गए। होश आया तो सोचने लगे कि आज पल भर में ये जो क्रोध था हमारा, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि प्रथम क्रोध निवारणम, अगर थोड़ा पहले सोच लेते, हम तो राजा हैं, हम बाद में भी इनको सज़ा दे सकते थे, लेकिन मैंने विचार नहीं किया और ऐसा भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, अगर ऐसा अनिष्ट मेरे हाथ से घट जाता तो आज इस राज्य को भोगने वाला भी कोई नहीं बचता। तो इसीलिए मित्रों, प्रथम क्रोध निवारणम, कभी भी क्रोध आए, हम अपने लिए भी इस चीज़ को सोचते हैं और आप लोगों को भी बोलते हैं कि थोड़ा सा सबसे पहले उस पर विचार कर लिया कीजिए। धन्यवाद।